विश्वास की प्रार्थना जब आप करोगे, परमेश्वर और अद्भुत काम करेगा। आमीन। अपने हाथ उठाएं, पवित्र आत्मा को वेलकम करें, होली स्पिरिट को बोले, उसे बोले पवित्र आत्मा जी आप यहाँ के अगुवे हैं, आप यहाँ के पासवान हैं, आप इस मिनिस्ट्री के पास्टर हैं, आप इस मिनिस्ट्री के रक्षक हैं। कोई इंसान, मैं नहीं, मेरी पत्नी नहीं, यहाँ का अगुवा परमेश्वर का आत्मा है। और जिस मिनिस्ट्री का अगुवा परमेश्वर का आत्मा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप उसके साथ चलते हैं, आप ईमानदारी से चलते हैं, वफादारी से चलते हैं, जब आप अधीनता में चलते हैं, आप जब सुनकर चलते हैं, मानकर चलते हैं, मैं कह रहा आपके शत्रु जो हैं, आपको जो नीचा देखना चाहते हैं, जो आपको कमी घटी में देखना चाहते हैं, जो आपके विरुद्ध में प्लान बनाते हैं, जो आपके परिवार के विरुद्ध में प्लान बनाते हैं, मेरा परमेश्वर का आत्मा, उसका ताकत उनके अगेंस्ट फाइट करता है, आपको हमको जयवंत बना देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे अभिषेकितों को मत छुओ, मेरे अनॉइंटेड जो है उनकी हानि मत सोचो। अपने हाथ उठाएं और स्पिरिट से कहें परमेश्वर आज मैं यहाँ आया हूँ, आज मैं आया हूँ, रूह से दुआ करने आया हूँ, आत्मा से प्रार्थना करने आई हूँ मैं परमेश्वर, और मेरा विश्वास है परमेश्वर आज तो कुछ बड़ा तू अद्भुत करेगा। जब मैं प्रार्थना करूंगी तेरे अगुआ के साथ एक मन होकर, तेरी आत्मा के साथ एक मन होकर, आज जब मैं आराधना करूंगी, जब मैं आज आराधना करूंगा, आज जब मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर कुछ अद्भुत होगा। परमेश्वर इस एरिया में अद्भुत होगा, मेरी लाइफ में अद्भुत होगा, मेरे परिवार में अद्भुत होगा, कुछ बड़ा तो होने जा रहा है मेरे पास, कुछ अद्भुत तो होने जा रहा है। बाय फेथ मैं डिक्लेयर करती हूँ, बाय फेथ मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से आज की सभा के बाद इस मिनिस्ट्री में कुछ बड़ा होगा मेरे पास। परमेश्वर शुरुआत से लेकर तेरा आत्मा यहाँ मौजूद है, तेरा आत्मा लीड करे, तेरा आत्मा गाइड करे, तेरा आत्मा टीच करे, तेरा आत्मा बताए, समझाए, सिखाए, चिल्लाए। तेरे दूत यहाँ मौजूद हो, इस ऑल्टर पे, इस पुलपिट पे, इस भवन की चौखट पर, तेरे आंख में दूत तलवार लिए परमेश्वर तेरे दास की मिनिस्ट्री की रक्षा करे। और प्रभु शुरुआत से लेकर आखिरी आमीन तक परमेश्वर को हमें लेके चलता रहे, हमारी मदद कर, सहायता कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमें दुआ करते हैं। आमेन, 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 आमेन। मैं देवा की मिसाल दी, ओ बड़ा बेमिसाल है, जो भी हाँ मैं आज सारा यीशु दा जला, जो भी मैं हूं यीशु की वजह से मिसाल दी, आज सारा यीशु दा जलाल है। मैं ओदे नालों बद के किसी नूनी चाहना, मैं उससे ज्यादा किसी को मोहब्बत नहीं करूंगा कभी, ना ओदे जिहा कोई है, ना कोई होना, उसके जैसा कोई भी नहीं है और ना उसके जैसा कोई होगा। उसके तुल्य कोई नहीं है। उसके लिए मैं संसार को छोड़ूंगा, उसे छोड़कर मैं संसार को नहीं पाना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। ताली के साथ परमेश्वर महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ओरे बे 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 बे, हालेलुया। तू भी सुनता है मेरा रब, मेरा रब सोना, दुआ भी सुनता है मेरा रब सोना। फिर से आत्मा से, दुआ भी सुनता है मेरा रब सोना, दुआ भी सुनता है मेरा रब।
न कोई होना, ना ओदे बिना ये चर्च दुआ मेरी सुन जाए मेरा रब सोना, दुआ मेरी सुन जाए मेरा रब सोना, ना ओदे तेरा कोई ना कोई होना, ना ओदे तेरा कोई ना कोई होना। मैं तेरा की मिसाल होती बड़ा बेमिसाल है, तो भी हूँ मैं आज सारा एक शुदा जलाल है। मैं तेरा की मिसाल होती बड़ा बेमिसाल है, तो भी हूँ मैं आज सारा ये शुदा जलाल है। मैं ओदे नालों मत के कभी किसी नहीं चाहना, मैं ओदे नालों मैं ओदे नालों मत के कभी किसी नहीं चाहना, मैं ओदे नालों मत के कभी किसी नहीं चाहना, ना ओदे तेरा कोई ना कोई होना, हमसे बोले ना ओदे तेरा दुआ मेरी सुनता है यीशु मेरा सोना, दुआ मेरी सुनता है यीशु मेरा सोना, ना ओदे तेरा कोई ना कोई होना, ना ओदे तेरा कोई होना। मैं देवा की मिसाल होती ओ बड़ा बेमिसाल है, जो भी हमें आज सारा ये शुदा जलाल है। मैं देवा की मिसाल होती बड़ा बेमिसाल है, जो भी हूँ मैं आज सारा ये शुदा जलाल है। मैं ओदे नालों मत के कभी किसे नहीं चाहना, बोलो दुआ मेरी सुनाए तेरा रब। अगर जिसको लगता है मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर सुनता है, मुझे उसकी आवाज चाहिए बस। अगर जिसको लगता है मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, मुझे उसकी वॉइस चाहिए बस। मुझे किसी को अखंड की आवाज नहीं चाहिए, मुझे किसी बनावटी की आवाज नहीं, वही गाएगा उसके बाद दुआ मेरी सुनाए मेरा रब सोना, दुआ मेरी सुनाए मेरा रब सोना। जीवांगा सदा तेरे लिए मरांगा तेरे नाम विच, जीवांगा सदा तेरे लिए मरांगा तेरे नाम विच, करांगा मना भी तेरी दुनिया जहां विच, करांगा मना भी तेरी दुनिया जहां। मनाजी का मतलब होता है उसकी दुआई देना, उसका सुसमाचार लोगों को बताना, ये भी कि उसकी आशीष लेकर घर में बैठ के उसकी गवाही देते रहना, लगातार निरंतर उसके बारे में बताते रहना, ये मेरा परमेश्वर कितना भला है। जीना उसके लिए है, जीऊंगा सदा तेरे लिए मरूंगा तेरे नाम में, जीऊंगा सदा तेरे लिए मरूंगा तेरे नाम में, करूंगा मना भी तेरी दुनिया जहां में, करूंगा मना भी तेरी दुनिया जहां। मैं प्यार मसीहा का कभी न भूलूंगा, मैं प्यार मसीहा का कभी नहीं भूलूंगा, मैं प्यार मसीहा का कभी नहीं भूलूंगा। ना तेरा कोई ना कोई होना, ना तेरा कोई ना कोई होना, ना तेरा कोई ना कोई होना।
दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना। ना होवे तेरा कोई ना कोई होना, ना होवे तेरा कोई ना कोई होना। जे होवे मैं तो फुले कोई करी दे नमाफ, जे होवे मैं तो फुले कोई करी दे नमाफ। लबू मोदा तोके मैनू कर दे नसाफ, लबू मोदा तोके मैनू कर दे नसाफ। जे होवे मैं तो फुले कोई करी दे नमाफ, जे होवे मैं तो फुले कोई करी दे नमाफ। लबू मोदा तोके मैनू कर दे नसाफ, लबू मोदा तोके मैनू कर दे नसाफ, लबू मोदा तोके मैनू कर दे नसाफ। मैं घर को पाया मैं मंगे छोड़ा, मैंने वो भी पाया मैं घर को पाया मैं मंगे छोड़ा। मैं होवे तेरा कोई ना कोई होना, ना होवे तेरा कोई ना कोई होना। दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना। एक बात सुनने वाला मेरे का हुआ है, एक बात सुनने वाला सुन के ना एक बात पर हिलाएगा मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर लोगों के मन परिवर्तन होंगे, लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। ना होवे तेरा कोई ना कोई होना, ना होवे तेरा कोई ना कोई होना। सुनिए चर्च, कि दुआ हमारी दुआ जो हमारा परमेश्वर सुनता है। हालेलुया हालेलुया। आपको मैं चीज बताता हूं, हम जब प्रार्थना करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, हमारा परमेश्वर जो भला परमेश्वर है वो हमारी दुआ सुनता है, क्योंकि उसने अपने प्रिय बेटे को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। अब हमारा काम क्या है? अपनी जिंदगी को मेंटेन रखना, पवित्रताई में रहना, संसार की नकल नहीं करनी। जो संसार की नकल करते हैं वो कुछ समय है, उसके बाद वो मिट जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं वो सूर्य के समान, वो तारों के समान सदा चमकते रहेंगे, बने रहेंगे। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? की आराधना करनी है। अभी लग रहा होगा आपको हम गा रहे हैं, क्या हो रहा, लेकिन परमेश्वर के हृदय तक, उनके कानों तक हमारे दिल की आवाज पहुंचती है जब हम सिर्फ उसके लिए गाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना, दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना। ना होवे तेरा कोई ना कोई होना, ना होवे तेरा कोई ना कोई होना। दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना, दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना। शब्द से बोले दुआ मेरी सुनता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देगा, यीशु मसीह के नाम का जवाब देगा। दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना, दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना। मैं सेवा की मिसाल दी, उसकी जैसा कोई नहीं, उससे किसी से कंपेयर ना करेगा। मैं सेवा की मिसाल दी, बड़ा बेमिसाल। मैं सेवा की मिसाल
जो भी हूँ मैं ये सारा यीशु का जलाल है। जो भी हूँ मैं ये सारा यीशु का जलाल। ये उसकी महिमा है कि उसने मुझे अपना नबी, अपना आत्मा मुझे दिया, अपना दास बना लिया, अपना सेवक बना लिया। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, हर चीज बन सकता है इंसान अपने पढ़ाई से, लेकिन उसका नबी बनना, उसका दास बनना, ये तो परमेश्वर की ओर से होता है। उसने आपको, हमको अपना बेटा बेटी बनाया। मैं तिलक की मिसाल दी, बड़ा बेमिसाल है। जो भी हूँ मैं आज सारा यीशु का कमाल। हालेलुया। जो भी हूँ मैं आज सारा यीशु का कमाल है। मैं प्यारे मसीहा दा, मैं प्यारे मसीहा दा कभी न भुलाऊंगा। कहिए, मैं प्यारे मसीहा दा कभी न भुलाऊंगा। ना उधर देखा, ना उधर देखा कोई है, ना कोई होगा। ओदे तेरा कोई है, न कोई होना। न ओदे तेरा कोई है, न कोई होना। दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना। 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 मेरी सुनता है मेरा रब सोना। न उधर तेरा कोई है, न कोई होना। 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 जे होवे मैं तो बोले कोई करी दे कमाल में। प्रभु होना तो के मैं तू करी दे कमाल। मैं प्यार मसीहा दा कभी नहीं भुलाऊंगा। मैं प्यार मसीहा दा कभी नहीं भुलाऊंगा। ना उसे क्या, ना उसे क्या कोई है, ना कोई होना। ना उससे जैसा कोई है, ना कोई होना। ना उससे जैसा कोई है, ना कोई होना। ना उससे जैसा कोई है, ना कोई होना। दुआ मेरी सुनता है मसीह मेरा सोना। दुआ मेरी सुनता है मसीह मेरा सोना। न उससे जैसा कोई है, न कोई होना। न उससे जैसा कोई है, न कोई होना। न उससे जैसा कोई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तालियों के साथ हालेलुया। से पुकारेंगे, से पुकारेंगे। दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना। दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना। दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना। इसके साथ दुआ मेरी सुनता है
मेरा रब सोना दुआ मेरी सुनता है, मेरा रब सोना दुआ मेरी सुनता है, मेरा रब सोना दौलत हमें है न कोई होना, दौलत हमें है न कोई होना, दुआ मेरी 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 सुनता है, 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 सुनता है, दुआ मेरी सुनता है, सुनता है, सुनता है, दुआ मेरी 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 सुनता है, सुनता है, दुआ मेरी सुनता है, दुआ मेरी सुनता है, सुनता है, हालेलुया हालेलुया। दुआ मेरी सुनता है यीशु मेरा सोना। सोने का मतलब होता है सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा जो सुंदर होता है उसे पंजाबी में कहते हैं सोना। और उससे सुंदर तो मुझे लगता है शायद कोई है भी नहीं। उसने जो हमसे मोहब्बत की, उसके प्यार से, उसकी दया से, उसकी मर्सी से, उसके फजल से सुंदर कुछ भी नहीं है। अब मुझे जीना उसके लिए, उसके नाम में जीना। दुआ मेरी सुनता है मेरा यीशु सोना। गाइए। दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना। आज विश्वास के साथ बाय फेथ आज विश्वास के साथ जब आप दुआ करेंगे परमेश्वर सुनेगा। बाय फेथ आज परमेश्वर आपकी दुआ को सुनेगा। आज आपको विश्वास होना चाहिए, जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। आज आप जब मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और हम जब परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ चुके हैं और जब हम दुआ करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, प्रार्थना सुनेगा, परमेश्वर बदलाव लाएगा। आप थक गए होंगे, आपको लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर हो क्यों नहीं रहा। आपको लग रहा होगा, शैतान आपके दिमाग में डाल रहा होगा, हे प्रभु मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुका हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे बुराई सुननी पड़ती है, क्यों गंदी चीजें मेरे कानों में आती है, क्यों मैं बेचारी। पर परमेश्वर कह रहा आज अगर तू दुआ करेगा मेरे साथ, मेरे दास के साथ मिलकर, आज मैं रास्ता निकालूंगा, आज मैं हर उस मुंह को बंद करूंगा, आज मैं हर उस मुंह को बंद करूंगा जो तेरे कानों में बुराई बोलता है। अपने हाथ उठाएं। ओरे मखरा बाबा 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 रे बेबेशे मारिया रामा मखरा बाबा सिया रामा खरा नगरा ओरे मेरी यारा मोशम ननिया मारा बशे मेनी यारा मखरा बखरा मारा प्रिया। अपने हाथ उठाए, दुआ में चल रही है माशा दनिया बा। दुआ मेरी सुनता है मेरा यीशु सुंदर। आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। दुआ करेंगे, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। थैंक्स करें, पहले उसका धन्यवाद करें। वो याद आया, धन्यवाद करें। वो याद आया, धन्यवाद करें। वो याद आया। न जाने कितनी दुष्ट आत्मा तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। इस मसीह के नीचे आने से, सभी शेख के पास आने से, पवित्र आत्मा के जुर्माने से रोक रही थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको ले आया। मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा आपको ले आया है।
मैंने कहा आपको परमेश्वर का आत्मा इसलिए नहीं आया कि आप नहीं रह जाए नॉर्मल। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप उसके रिश्ते के साथ प्रभु की आत्मा के साथ वफादार होकर परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर का धन्यवाद करे। आप बड़े बड़े कामों को देखे, आप देखे। वो धन्यवाद हो, ओ धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। उसे कहे तो मुझे याद आया है, आज कुछ प्रभु अद्भुत होगा। बोलो बाय फेथ मैं विश्वास करती हूँ आज कुछ अद्भुत होगा। बोलो मैं तुझे पुकारती हूँ आज कुछ अद्भुत होगा। बोलो मेरे घर में कुछ अद्भुत होगा, मेरी फैमिली में अद्भुत होगा, मेरे बच्चों में अद्भुत होगा, मेरे पति में अद्भुत होगा। बोलो मेरी इस कलीसिया में, बोलो प्रभु जिस कलीसिया का मैं सदस्य हूँ, बोलो आज तेरी दास में कुछ अद्भुत होगा, तेरी दासी में कुछ अद्भुत होगा, बोलो इस मिनिस्ट्री में कुछ अद्भुत होगा। बोलो प्रभु मुझे विश्वास है कुछ अद्भुत होगा। बोलो अद्भुत देख रहा हूँ मैं, बोलो अद्भुत देख रहा हूँ मैं, बोलो मैं साइन एंड वंडर्स देख रहा हूँ, बोलो मैं मिरेकल देख रहा हूँ, मैं अद्भुत काम देख रहा हूँ, मैं अद्भुत देख रहा हूँ, मैं बाय फेथ देख रहा हूँ, आत्मा की आंखों से देख रहा हूँ, आत्मा की आंखों से देख रही हूँ, मैं मिरेकल देख रहा हूँ, अद्भुत काम देख रहा हूँ, मैं अद्भुत बातें देख रही हूँ, मैं विश्वास की आंखों से देख रहा हूँ। बाय फेथ, बाय फेथ कुछ बड़ा होगा प्रभु, आत्मा कुछ बड़ा करेगा। मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, ओ मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, बोलो मेरा तेरी हजूरी में आना व्यर्थ नहीं है, मेरा तुझको पुकारना व्यर्थ नहीं है। मुझे आज विश्वास है, I am sure, I am sure, कुछ तो बड़ा होगा, कुछ तो अद्भुत होगा, कुछ तो होगा प्रभु। आज जब मैं दुआ करूंगी, आज जब मैं प्रार्थना करूंगी, बुलंद अंधकार को मैं डरता देख रही हूँ, तो उसकी पीढ़ियों को मैं टूटता हुआ देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ उसकी पीढ़ियों को चकनाचूर होते हुए। मैं बाय फेथ कह रही हूँ, मैं विश्वास के साथ घोषणा कर रहा हूँ, शैतान के नशे की आत्माओं को, कुकर्म की दुष्ट आत्माओं को, गंदगी बुलवाने वाली, गंदे गंदे ड्रीम लाने वाली, विचार में लगाने वाली, नशों में लगाने वाली, मेरे घर मेरे परिवार के विरुद्ध में गलत बातों को बनाने वाली दुष्ट आत्मा, मेरे घर मेरे परिवार के बातों में लगाने वाली दुष्ट आत्मा, योजना को बनाने वाली, बाय फायर में कहती तू आउट हो जा, बाय फेथ में कहती तू आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जाए, आउट हो जाए, जो मेरे परिवार मेरे घराने में नुकसान कराती है, मेरे परिवार में नुकसान कराती है, बाय फेथ इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए। हमारे एरिया में नशे को बढ़ाने वाली, जवान बेटे बेटियों को नशे में लगाने वाली, जवान बेटे बेटियों की मृत्यु कराने वाली, जवान बेटे बेटियों को कुकर्म में लगाने वाली, गंदी बदलू, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बाय फेथ आउट हो जा, बाय फेथ में कहती आउट हो जा, बाय फेथ में कहती आउट हो जा, हाथ उठा के बोला आउट हो जा, आउट हो जा, बोल मैं विश्वास से कहती हूँ, मेरे घर से दूर रहे, पवित्र आत्मा की अग्नि तुझे भस्म कर देगी, इस सेवकाई से दूर रहे, दास से दूर रहे, मेरे पति से दूर रहे, मेरी पत्नी से दूर रहे, मेरे बच्चों से दूर रहे, मेरे फाइनेंस से दूर रहे, यीशु मसीह के नाम में
मैं विश्वास करती हूँ जिस नाम में, यीशु के नाम में तू आउट हो जाएगी। हर गंदी बदबू कैच फायर, टेक फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। हर वो स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, बोलो अंधकार की दुष्ट आत्मा, अंधकार को फैलाने वाली, स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, सीन अनसीन, देखी हुई और अनदेखी हुई, जितनी भी गंदी बदबू है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बाय फेथ, विश्वास के साथ मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, आउट फॉर आउट, सुनो सुनो, न साथ हो बदकारों से मेरा, दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट लोगों से मेरा कोई साथ नहीं है, ना ठट्ठेबाजों से मैं तेरी पाक हुजूरी में रह कर बनूं बेहतर। तूने मुझे बेहतर बनने के लिए चुना परमेश्वर, और रहूंगा अगर तेरी हजूरी में तो मैं निश्चय बेहतर बन जाऊंगा। तेरी हजूरी मुझे बेहतर बनाती है। संसार की संगतियां हमें खराब करती हैं, संसार के लोगों के साथ मेलजोल खराब करते हैं। तेरी हजूरी में बैठना, तेरे वचनों को सुनना, समझना, दुआएं करना, प्रार्थना करना, आराधना करना मुझे बेहतर बनाता है। रह कर बनूं बेहतर, मैं तेरी पाक हजूरी में रह कर बनूं बेहतर। अब बोलो, मैं अपने पति को जिससे मैंने व्यभिचार करके विवाह नहीं किया, मैंने जिससे विवाह किया है, मैं उसके मुंह से बोलो अपने परमेश्वर की बड़ाई सुन रहा हूं, अपने परमेश्वर की बड़ाई सुनूंगी, अपने परमेश्वर की स्तुति सुन रही हूँ, बोलो अपने परमेश्वर की बड़ाई सुन रही हूँ, मैं अपने पति के मुंह से सुन रही हूँ, यहोवा 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 धन्य है, यहोवा धन्य है। मैं अपने पति के मुंह से सुन रही हूँ, यीशु मसीह का धन्यवाद। मैं उसके मुंह से कुकर्म की बातें नहीं सुन रही। जब आप विश्वास से घोषणा करोगे तो आप वही सुनोगे जो आप सुनना चाहते हैं। आमीन। कोई भी दारू की बोतल, कोई गुटखा इतना बड़ा नहीं है जब पवित्र आत्मा की अग्नि से भस्म ना हो। गाली, गंदी कुकर्म की बातें जो गाली बोलवाता है वो दुष्ट आत्मा है। कोई भी दुष्ट आत्मा परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अग्नि से बड़ा नहीं है। उखाड़ फेंको उसे आज। बोलो बाय फेथ, बोलो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से, मेरी पावर नहीं, मेरी नहीं, मेरे प्रभु की पावर से, यीशु मसीह के नाम से, हर वो स्पिरिट जो मेरे पति के मुंह से कुकर्म की बातें करवाती है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु में आउट, आउट यीशु, आउट यीशु के नाम में, 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 आउट मसीह यीशु के नाम में। ढीठ आत्मा दूर हो जा, ढीठ आत्मा दूर हो जा, आउट 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 हो जा। Rama Kharia Mohore Masura Malala. They Mata Harani Masi Genia Nama Harabasi Nama.
वो आत्मा आप जो बोल रहे परमेश्वर झिझोड़ रहा है संसार। जैसे किसी को कॉलर से पकड़ के हिला देते ना जोर से, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का दूत हरकत में आ रहा है, झिझोड़ रहा है परमेश्वर की आत्मा। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ जैसे किसी कमजोर दुबले पतले मरे गिरे को पकड़ के गिरबान से हिला के झिझोड़ नहीं देते, ऐसे उन गंदी बदबुओं को मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ पे मैंने कहा मैं झिझोड़ता हुआ देख रहा हूँ, मैं तड़पता हुआ देख रहा हूँ। यीशु मसीह की सामर्थ कम नहीं है, कड़ों को हिला देती है, झिझोड़ देती है दुश्मन को। ये अनमा खरमा खरिया मसादराबा रे बेशिया किया दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है, दुआ करे परमेश्वर से, उसे कहे परमेश्वर जितनी भी दुष्ट आत्मा, जितने भी अंधकार तेरे दास के विरुद्ध में, तेरी दासी के विरुद्ध में, इस मिनिस्ट्री के विरुद्ध में, बोले प्रभु तेरे दिए हुए अधिकार से, मेरी सामर्थ्य से नहीं, मेरी सामर्थ से नहीं, तेरी सामर्थ्य, तेरी सामर्थ से, विश्वास के साथ आज उसको भगाएंगे हम, आज उसको भगाएंगे। इसे बोलो मैं झंझोड़ती हूँ यीशु के नाम में, झंझोड़ती हूँ यीशु के नाम में, उसकी कॉलर पकड़ के मैं झंझोड़ती हूँ यीशु के नाम में, बोलो मैं से हिलाती हूँ पटकती हूँ यीशु के नाम में। हर गंदी बदबू हो तो, जो तेरे दास के फाइनेंस के विरुद्ध में, जो तेरी दासी की हेल्थ के विरुद्ध में, जो तेरे दास की हेल्थ के विरुद्ध में, वो जिस मिनिस्ट्री के विरुद्ध में, जो हमारी आत्मिकता के विरुद्ध में, जो हमारी पवित्रता के विरुद्ध में, जो मेरे परिवार के विरुद्ध में, जो मेरे घराने के विरुद्ध में, जो इस कलीसिया के फाइनेंस के विरुद्ध में, जो मेरे फाइनेंस के विरुद्ध में, जो मुझे मिनिस्ट्री में बोने से रोकती है, जो मुझे सेवा में बोने से रोकती है, मैं झिझोड़ती हूँ यीशु के नाम में, झिझोड़ती हूँ यीशु के नाम में, मैं पटकती हूँ यीशु के नाम में, पटकती हूँ उसे यीशु के नाम में, झिझोड़ो से यीशु के नाम में, झिझोड़ो से यीशु के नाम में, भगाती हूँ यीशु के नाम में, भगाती हूँ यीशु के नाम में, आउट हो यीशु के नाम में, भाग यीशु के नाम में, भाग यीशु के नाम में, बदबू भाग जा, गंदी आत्मा भाग जा, गंदी आत्मा भाग जा, आउट हो यीशु के नाम में। देख रहा हूँ आप पावर के साथ झंझोड़ पटक रहे हो ना यीशु के नाम में, देख रहा हूँ पटक रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ जैसे एक धोबी घाट में कपड़ों को पटकता है ना, उससे पूरी तरीके से आपकी गंदी को आपके इर्द गिर्द भी नहीं बन रहा है, आपके घर के इर्द गिर्द भी नहीं है। जिस एरिया में मिनिस्ट्री हो उस एरिया के लिए दुआ करनी होती है ताकि मिनिस्ट्री बढ़ती रहे। जो इस एरिया के इर्द गिर्द है, जो इस एरिया के इर्द गिर्द है, इस गली में जितने भी एंटर करने वाले दरवाजे हैं, इस गली में जितने भी एंटर करने वाले दरवाजे हैं, भवन की ओर आने वाली जितनी भी गलियां हैं, भवन की आने वाली जितनी भी गलियां हैं, हर गंदी बदबुओं को मैं कहती हूँ, हर गंदी बदबुओं को मैं कहती हूँ, नशे की दुष्ट आत्मा, नशे की दुष्ट आत्मा, लड़ाई की स्पिरिट, व्यभिचार की स्पिरिट, लोगों को आने से रोकने वाली, इस अनॉइंटिंग के नीचे आने से रोकने वाली, इस अनॉइंटिंग से फुसला के भरमा के लेके जाने वाली, भरमा के निकालने वाली, हर गंदी बदबू यीशु के नाम में तुम्हें झंझोड़ देती है, पटकती तुम्हें यीशु के नाम में, मैं तुझे पटकती यीशु के नाम में, मैं तुझे पटकती यीशु के नाम में, आउट हो यीशु के नाम में, आउट हो इस भवन के इर्द गिर्द से आउट हो, इस एरिया से आउट हो जाओ, भवन में आने से रोकने वाली गंदी बदबू आउट हो जाओ, भवन में आने से रोकने वाली गंदी बदबू आउट हो जाओ, आउट हो जाओ, आउट हो जाओ। मैं बाय फेथ तुझे कहती हूँ, विश्वास से घोषणा करता हूँ, विश्वास से कहती हूँ, आउट, 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 विश्वास से कहती हूँ, मैं अपने गुस्से से कहती हूँ,
क्रोध से कहती आत्मिक क्रोध से कहती पवित्र हूँ। आत्मा का क्रोध तेरे पर पवित्र आए। आत्मा का क्रोध हर है। गंदी बदबू है, हर गंदी बदबू है। हर दुष्ट आत्मा है, हर दुष्ट आत्मा है। जो इस मिनिस्ट्री के जो इस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट है, अगेंस्ट है। यीशु मसीह का लहू यीशु मसीह का लहू अगेंस्ट में हो जाए, अगेंस्ट हो जाए। अगेंस्ट में छिड़कता हूँ, अगेंस्ट करती हूँ। अगेंस्ट में लगाती हूँ, अगेंस्ट में लगाती हूँ। अगेंस्ट में करती हूँ। अगेंस्ट करती हूँ। बोले मेरी हजूरी, मेरे परमेश्वर की हजूरी में मेरे परमेश्वर की हजूरी में मुझे बढ़ने से मुझे बढ़ने से रोकने वाली हर गंदी बदबू, हर जगह बदबू है। जो भी जो भी यदि मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे पति में, मेरे पति में, मेरे बच्चों में, मेरे बच्चों में, मेरे बॉस के मेरे बॉस में, नौकरी में नौकरी में, किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से मुझे, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को मेरी फैमिली को पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा की अगुवाई में, अगुवाई में, हजूरी में हजूरी में बढ़ने से रोकने वाली वाली सारी गंदी सारी गंदी स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, जितनी करता है अंधेरे की शक्तियां अंधेरे की शक्तियां यीशु के नाम में यीशु के नाम में बाय फेथ, 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 बाय बाय फेथ, फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ। आउट हो जाए। आउट हो जाए। तूने मुझे है चुन लिया, तू बाप और मैं बेटा, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। कोई बदलू मुझे छू नहीं यस सकता, प्रभु जी। कोई गंदी स्पिरिट मुझे अपनी गंदगी नहीं सुना सकती। यस प्रभु जी। मैं उस गंदी स्पिरिट को यस प्रभु जी। तेरी धार्मिकता की बातें सुनाऊं, यस आमेन तेरी पवित्रता की बातें सुनाऊं। आमेन। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर के दूत एक्टिव हो जाते हैं। आमेन आमेन। आज मैं वो धोबी घाट देख रहा हूँ, आज मैं वो धोबी देख रहा हूँ, यस 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 वो नहीं जो कपड़ों को धोते हैं। मैं आज आपको आत्मा में वो धोबी देख रहा हूँ जो गंदी स्पिरिटों को पटक 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 के धो रहे हैं। आमेन। आप पटक रहे हैं। आमेन। मैं रियल बता रहा हूँ आपको। आमीन। जितनी भी उनकी गंदगी है ना, यस जैसे कपड़ों पर गंदगी चढ़ जाती है ना, यस तो अभी तो वॉशिंग मशीन आ गई, पहले पटक पटक के धोबनों से कूट के देख रहा हूँ आप हर वो गंदगी शैतान की ओर से यीशु के नाम में फेथ प्रभु बाय फेथ हर प्रभु। गंदगी को मैं देख रहा हूँ हर गंदगी को मैं देख रहा हूँ वॉश होते हुए। वॉश होते हुए। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। अपने दास को इस्तेमाल करें, अपनी आत्मा इस्तेमाल करें। हर एक इन सभाओं में आए, यस आमेन। आने वाली जितनी भी सभाएं हैं परमेश्वर की हुजूरी में, यस क्या दूर से क्या पास से, यस हर एक आए। यस जितनी भी हमारी मीटिंग है यस। उनकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। आमेन। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इन दिनों सपोर्ट करने के लिए लोग यस तो शैतान उन्हें सपोर्ट नहीं करने दे रहा। वो ये सोच रहा है किसी भी तरीके से ये सेवकाई फाइनेंशियली कमजोर हो, यस पर उसे ये नहीं पता अगर वो एक को रोकेगा तो खुदावन अपने 100 बंदे, अपने 100 बेटे बेटियां खड़ा कर सकता आमेन है। आमेन आमेन जो आमेन इस आमेन मिनिस्ट्री को सपोर्ट भी करेंगे, आमेन दुआ भी करेंगे, आमेन। सीड के साथ, आमेन। बीज के साथ, आमेन। दान के साथ, आमेन। मांस के साथ, आमेन। दुआ के साथ, आमेन। रूह के साथ, आमेन। प्रार्थना के साथ, आमेन। आराधना के साथ, आमेन। विश्वास के साथ आमेन। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमेन। वो मूर्ख है शैतान, यस यस इसलिए अपने हाथ उठाए। अगर वो आपके परिवार में भी रोक रहा है यस। तो वो ये सोच रहा है आपका नुकसान हो, तो मैं उससे बोले अंधकार में बाय फेथ, अंधकार में बाय फेथ, विश्वास के साथ, 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 बाय फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ बाय फेथ। मैं अपने परिवार को, मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पति को, अपने आप को अपने आप को इस मिनिस्ट्री में इस मिनिस्ट्री में अधिक से अधिक अधिक बोलता हुआ देख रही हूँ, फाइनेंशियली सपोर्ट करता हुआ देख रही हूँ।
प्रार्थना से सपोर्ट करता हुआ विश्वास से सपोर्ट करता हुआ आत्मा से सपोर्ट करता हुआ बाय फेथ मैं देख रही हूँ शैतान तू भी देख रहा है बाय फेथ मैं इस मिनिस्ट्री में होता रहूंगा सपोर्ट करता रहूंगा मैं होली स्पिरिट को सपोर्ट करता हूँ मैं पवित्र आत्मा को सपोर्ट करता हूँ मैं उसके प्रेरितों को सपोर्ट करता हूँ मैं सपोर्ट करता रहूंगा लेकिन मेरे परिवार सहित परिवार सहित बाय फेथ मैं कह रही हूँ बाय फेथ मैं कह रहा हूँ बाय फेथ मैं कह रही हूँ सपोर्ट करता रहूंगा यीशु के नाम में यीशु के नाम में यीशु के नाम में आमेन आमेन आमेन। जब हम आत्मा से बोलते हैं तो जब हम परमेश्वर की हजूरी को परमेश्वर के कलीसिया को सपोर्ट करते हैं तो बाइबल कहते हैं उनमें से एक भी गरीब नहीं है। यानी जब हम ये कह रहे हैं तो आप पता है आप ये कह रहे हैं शैतान में सपोर्ट करता रहूंगा पवित्र आत्मा की कलीसिया को सपोर्ट करता रहूंगा और मैं कभी गरीब ना रहूंगा। अब आप ये घोषणा कर रहे हैं कि मैं और मेरा परिवार कभी मैं और मेरा परिवार कभी गरीब मैं और मेरा परिवार कभी गरीब अपने हाथ उठा सो की आज बहुत से लोग हैं चर्च बहुत से चर्च है लेकिन होली स्पिरिट नहीं है। यस खुदावन भरे तो पड़े हैं यस यस लेकिन लोग वहाँ के खाली हैं। यस खुदावन चर्च भरे हैं लेकिन लोग खाली हैं। यस खुदावन लोग खाली आत्मा से यस वहाँ रूह नहीं है। यस खुदावन खुदा से कहीं खुदावन उन लोगों को भेज जो रूह से भरना चाहते हैं कलीसिया के सदस्य बने उन्हें परमेश्वर मांगते हैं जो रूह से भरना चाहते हैं जो आत्मा से भरना चाहते हैं जो तेरी पवित्र आत्मा से चलना चाहते हैं जो तेरी आत्मा की अगुवाई से चलना चाहते हैं जो तेरी पवित्र आत्मा के चढ़ाए चलना चाहते हैं जो तेरी आत्मा के सिखाए चलना चाहते हैं जो तेरी आत्मा के समझाने से चलना चाहते हैं जो तेरी आत्मा से भर के चलना चाहते हैं जो तेरी आत्मा से कार्य करना चाहते हैं जो तेरी आत्मा से सीखना चाहते हैं जो तेरी पवित्र आत्मा से समझना चाहते हैं जो तेरी आत्मा से फील होना चाहते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर इस कलीसिया का नाश्ता दिखाओ ने तेरे दूत तूने लिया यीशु मसीह के नाम तेरे एंजल्स लिया है तेरे दूत तूने यहाँ लिया है जो आत्मा में खाली है जो स्पिरिट में खाली है जो पवित्र आत्मा से वंचित है जो आत्मा के कार्यों से अभी पीछे रह चुके हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है जो पवित्र आत्मा के प्यासे प्रभु जी जो पवित्र आत्मा के प्यासे प्रभु जी जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तेरे दूत तूने लाए यीशु मसीह के नाम में यीशु के नाम में उस कलीसिया में बोले यीशु के नाम में उस कलीसिया में वो पवित्र आत्मा से भरकर काम करे आत्मा से भरकर काम करे पवित्र आत्मा से भरकर काम करे जैसे आप पवित्र आत्मा से भरकर काम करते थे जैसे तेरे चेहरे पवित्र आत्मा से भरकर काम करते थे हम भी परमेश्वर और उन लोगों को भी जो बिना तेरी पवित्र आत्मा के चलते हैं जो बिना तेरी पवित्र आत्मा के चलते हैं बोले इसका इसे का रास्ता दिखा प्रभु यीशु मसीह प्रभु आपके नाम में यहाँ लोग आ जाएं आपके नाम में लोग यहाँ आ जाएं पवित्र नाम वो देख रहा प्रभु ओ प्रभु मैं देख रहा हूँ लोगों को आता हुआ ओ प्रभु मैं देख रहा हूँ लोगों को आता हुआ ओ थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस लोगों को आता देख रहा परमेश्वर जो आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे जो आत्मा में जो बढ़ना चाहते हैं पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहते हैं यीशु के नाम में प्रभु
आपके दूत उन्हें यहाँ लाए, आपके दूत यहाँ इस लाए, चर्च का रास्ता दिखाए, यह चर्च का रास्ता दिखाएंगे, इस कलीसिया के गेट तक छोड़ के जाए, इस भवन के गेट तक छोड़ के जाए, इस भवन के गेट तक छोड़ के जाए। वो आए वो ना जाए, वो आए वो ना जाए, वो आए वो ना जाए, वो आए वो ना जाए। हर एक पवित्र आत्मा से भर जाए, हर एक पवित्र आत्मा से भर जाए। क्या बूढ़ा क्या जवान क्या बच्चा, क्या बूढ़ा क्या जवान क्या बच्चा, क्या बूढ़ा क्या जवान क्या बच्चा, क्या जन्म लिया हुआ, क्या जन्म लिया हुआ, हर एक भर जाए, हर एक भर जाए, पकड़ू से पाखरू से पकड़ू हम यीशु के प्यासे हैं। जितने भी पवित्र आत्मा तेरे प्यासे हैं, जितने भी आत्मा की अगुवाई से चलना चाहते हैं, यस खुदावन, जितने भी होली स्पिरिट को अपने अंदर लेकर काम करना चाहते हैं, यस मेरे प्रभु जी, हर एक यहाँ मौजूद है। आमीन 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 आमीन, फिर वो चाहे किसी खाली चर्च में बैठा है, यस प्रभु जी, किसी खाली पास्टर के इधर बैठा है, यस प्रभु जी, क्योंकि मेरे प्रभु चर्च बड़े चर्चों Yes, लोगों के yes, अंदर yes. तेरी आग नहीं भरी हुई। यस खुदावन, लोग तो चर्च में भरे हैं, लेकिन उनके अंदर तेरी फायर नहीं भरी हुई, यस खुदावन, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, यस प्रभु जी, खाली खाली वो यस खुदावन, खाली दामन है, खाली कासे है, वो बर्तन भी खाली है। इसलिए परमेश्वर उनको यहाँ का रास्ता दिखा, उन यूथ को, उन जवान बेटियों को, उन जवान बेटों को, उन बुजुर्गों को, उन छोटे बालकों को यहाँ का रास्ता दिखा, यस आमीन उन आमीन, पुरुषों को, उन महिलाओं को यहाँ का रास्ता दिखा। तेरे दूत उनका हाथ पकड़ के लाए, बोले यीशु मसीह जी, यीशु मसीह जी, बोलो प्रभु जी, प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हम हैं, आपसे विनती जो आपके करते हैं, आत्मा के प्यासे हैं, हम आपके आत्मा से जिन्हें प्यासे आप हैं, अपनी आत्मा से भरना चाहते अपने हैं, आत्मा से भरना उन्हें चाहते आपके हैं, दूत यहाँ लाए, आपके दूत यहाँ यहाँ का रास्ता दिखाए। का रास्ता दिखाएं, यीशु आपके नाम में प्रार्थना करते हैं, आपके नाम में मांगते हैं, आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम में मांगते हैं। आपके नाम से मांगते हैं, ताकि कोई भी बिना पवित्र आत्मा के ना रहे, कोई भी आत्मा नहीं रहे, हर एक भर जाए पवित्र आत्मा से, हर एक भर जाए पवित्र आत्मा से, हर एक भरे पवित्र आत्मा हर से। एक भरे पवित्र आत्मा से, क्योंकि चर्च अंत के दिनों में हमारी नीड जो है, हमारी जरूरत जो है, वो होली स्पिरिट है। आमीन, होली स्पिरिट हमें परमेश्वर में चलना सिखाता है, बढ़ना सिखाता है। होली स्पिरिट के लिए प्रभु यीशु ने कहा, मेरा आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, आमीन, वो ट्रू कैसे चलना वो सिखाएगा, सच्चाई में कैसे चलना वो सिखाएगा। देखिए लोग कुछ भी करें, झूठ का आत्मा कुछ नहीं बोलता उन्हें, लेकिन जो सत्य का आत्मा है वो उन्हें चेतावनी देता, उन्हें जगाता है, ये अंधकार की कॉपी मत करो, संसार की कॉपी मत करो, लोगों के आत्माओं देखो। यस खुदावन, मूसा जो परमेश्वर का दास था, बाइबल बताती है पवित्र आत्मा जो उस पर था वो तुतलाता था, लोग उसकी कमियां निकालते थे, अरे ये क्या प्रभु के बारे में बताएगा जिसे बोलना ही नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा जिसमें वास करता है उसकी कमियां निकालना आसान है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा की अग्नि है, जो फायर है, जो पवित्र आत्मा भरा हुआ है, उसे रिसीव करना बड़ा कठिन है। और ये तब होता है जब हम उसके लिए प्यासे होते हैं, जब हम उसके लिए भूखे होते हैं, जब हम उस सेवक के साथ चीरे मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब हम उस मिनिस्ट्री के साथ खड़े हो जाते हैं, जब हम शैतान से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा में भरता है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा को चाहिए। लोग कहते हैं अरे ऐसा होता परमेश्वर का दास, वो कहता तुम्हें परमेश्वर का नहीं पता, क्योंकि यीशु मसीह के लिए भी ये वर्ड यूज हुआ था, यीशु मसीह के लिए भी कहा था
कि तू अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है? ऐसा होता है परमेश्वर का बेटा? और उसने कहा तुम एक दिन मुझे पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ देखोगे। और आज वो बैठा अपने बाप के साथ, जो मुझे कह के गए ना कि ऐसा होता परमेश्वर का दास, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और जो कहते हैं ना हमारी वहां रोटियां खराब, पैसा खराब हो गया। मैं आपको बताऊं, बाय फेथ कहता हूं, पवित्र आत्मा की आत्मा पे विश्वास कर इसी मिनिस्ट्री को, इस सेवक को वो हाईएस्ट पे देखेंगे। मैंने कहा वो लज्जित होंगे मुझे हाईएस्ट, और ये बहुत जल्दी होगा। जिन्होंने कहा ना उनको देने से हमारे बैंक खाली हो गए। बाय फेथ कहता हूं इसी मिनिस्ट्री से उन फकीरों के घरों में राशन जाना पड़ेगा। यीशु मसीह के नाम में इसी सेवकाई से उनके घरों में राशन जाया करेगा। जिन्होंने कहा ना उनके उधर से होली स्पिरिट की हजूरी से उन्होंने ये कहा, ये गंदे वर्ड निकाले कि हमारी रोटियां खराब हुई है। मैं कह रहा हूं इसी मिनिस्ट्री से उनके घरों में राशन जाएगा। तो उन्हें पता लगेगा कि परमेश्वर का आत्मा देने और करने वाला आत्मा है, बर्बाद करने वाला नहीं, बर्बादी से बचाने वाला, बर्बादी से बचाने वाला। मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने अपने सीट छुपा लिए परमेश्वर से, अपने दुश्मन छुपा लिए परमेश्वर, अपने बीज छुपा लिए परमेश्वर से, मैं कह रहा हूं इसी मिनिस्ट्री से, मैं आपको बता रहा हूं, इसी मिनिस्ट्री से बता रहा हूं, इसी कलीसिया से, प्रभु की आत्मा से कह रहा हूं, आप देखोगे मुझे, मैं कह रहा हूं चेक काट के दूंगा परमेश्वर के नाम में। मैं आपको बाय फेथ कहता हूं यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके मैं कहता हूं मैं गरीबों को चेक काट के दूंगा। और 1000-10,000 का अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं लाख रुपए की आप अमाउंट देखोगे से मिनिस्ट्री से गरीबों को दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ से ऐसा होगा, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के वो लगता है कि परमेश्वर भिखारी है, परमेश्वर तो भिखारी को राजा बनाने वाला है। परमेश्वर भिखारी, पवित्र आत्मा भिखारी नहीं है, पवित्र आत्मा भिखारी नहीं है, पवित्र आत्मा भिखारी नहीं है, देने वाला परमेश्वर, वो देने वाला परमेश्वर, वो देने वाला परमेश्वर। अपने हाथ उठाएं, अपने परिवारों के लिए दुआ करेंगे, अपने लोगों के लिए दुआ करेंगे, अपने पति के लिए दुआ करेंगे, अपनी पत्नी के लिए दुआ करेंगे, अपने बच्चे के लिए दुआ करेंगे। बोले परमेश्वर मेरी फैमिली, परमेश्वर मेरी फैमिली, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे सब। तेरी सेवा करेंगे। बोले मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरी फैमिली, मैं और मेरी फैमिली, मैं और मेरा पति, मैं और मेरा पति, मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरे रिश्तेदार, मैं और मेरे रिश्तेदार सब तेरी सेवा करेंगे। सब तेरी सेवा करेंगे। बोले मैं और मेरा पड़ोसी, मैं और मेरा पड़ोसी सब तेरी सेवा सब करेंगे। तेरी सेवा करेंगे। मैं फेथ कहता हूँ प्रभु, विश्वास के साथ कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। बोले मैं और मेरा पड़ोसी, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा घराना इसी मिनिस्ट्री में यीशु मसीह के नाम में बाय फेथ, 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 विश्वास के साथ मैं ये घोषणा करती हूँ, मैं ये घोषणा करता हूँ, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा पड़ोसी, मैं और मेरे
रिश्तेदार मैं और मेरे रिश्तेदार इसी मिनिस्ट्री में, इसी मिनिस्ट्री में, इसी कलीसिया में इसी कलीसिया में यहोवा परमेश्वर की, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, तो यीशु के नाम में यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की पवित्र आत्मा की सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। सेवा करेंगे। तूने मुझे है चुन लिया, तू बाप और मैं बेटा। सच परमेश्वर का धन्यवाद। सारी नीड परमेश्वर पूरी करेगा, सारी नीड परमेश्वर पूरी करेगा। इस एरिया में जितनी भी गलियां हैं, जितने भी एंटर करने वाले गेट हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस पर एंजल खड़े होंगे, आमीन। ताकि कोई नशे की, कोई लड़ाई की, झगड़े की, चोरी चकारी की स्पिरिट काम ना करे। आमीन। जिस मुंह से आपके लिए पॉइजन निकला है, जिस मुंह से आपके, मेरे लिए, पवित्र आत्मा के लिए, सुनिए परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। जिस मुंह से पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर के दास के लिए कड़वी और व्यभिचार की बातें निकली, बदनामी और नीचता और गिराने की बातें निकली, उसी मुंह से आप परमेश्वर की आत्मा के लिए फूल बरसते हुए देखो। यीशु मसीह के नाम में आप सुगंधित चीजें देखो, आप आशीषित बातें देखो, आप सच्चाई की बातें देखो, आप भलाई की बातें देखो, आप दोबारा कभी गंदगी नहीं सुनोगे। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अगर आपके मुंह से कभी पवित्र आत्मा की निंदा नहीं होगी, तो आप भी कभी निंदा नहीं सुनोगे। यहाँ पे जितने भी छोटे बच्चे, मैं परमेश्वर के लहू में कवच करता हूँ, इनके स्पिरिट को मैं कवर करता हूँ। बड़े होने तक, डिसीजन लेने तक, अपनी जिंदगी तुझे देने तक, तेरी प्रभु तेरे दूत इनको खुदा प्रोटेक्ट करें, इनको गाइड करें। जितने नई रूहें जो भी खुदावन बपतिस्मा लेने चाहते हैं, रेडी कर, मन से रेडी कर, तन से रेडी कर, जीवन से रेडी कर, सोच से रेडी कर, विचार से रेडी कर, विश्वास से रेडी कर। ये तुझे अपना स्वामी और उद्धार करता, अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता, अपना सेवियर, अपना बचाने वाला, परमेश्वर का इकलौता पुत्र करके, अपना मसीहा कर तुझे बपतिस्मा लेने का। और इन्हें जब ये ले तो इन्हें समझ हो समय, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि विश्वास किया जाता, समझ कर प्रभु को विश्वास कर बपतिस्मा जो लिया जाता है, विश्वास के साथ, समझ के साथ। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। छू लिया प्रभु ने अपनी आत्मा से हमें छुआ है, आज का आत्मा में गाइड करना चाहते हैं। परमेश्वर निराश ना मत होए, हताश ना होए, बेउम्मीद ना होए। परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, तुझे निराश नहीं होना, तुझे हताश नहीं होना, तुझे बेउम्मीद नहीं होना, तुझे बेआस नहीं होना। तुझे लोगों पर नहीं, संसार पे नहीं, इंसानों पे नहीं, बॉस पे नहीं, मालिक पे नहीं, जॉब पे नहीं, पैसे पे नहीं, किसी पे नहीं, तुझे अपने परमेश्वर पर और उसके पवित्र आत्मा पर भरोसा करना है। परमेश्वर आत्मा कहता है, मैं तुम्हें टिकने नहीं दूंगा, मैं तुझे निराश नहीं होने दूंगा। तेरा फेथ मुझ पर है, अगर तेरा ईमान पवित्र आत्मा पर है, परमेश्वर कह रहा है ये तेरे बल से नहीं होगा, अब ये काम मेरे बल से होगा। परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, तुझे बल लगाने की जरूरत नहीं है, तुझे एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। खड़े रहो, चुपचाप देखो परमेश्वर क्या क्या काम करेगा। कभी कह रहा तुझे शांत रहना है, तू शलोम में रहेगा, तू शलोम में रहेगी, तू शांति से रहेगा, तू शांति से रहेगी। तेरे लिए लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। आज जो विश्वास कर रहा, मैं उससे बात कर रहा हूं, तेरे लिए फाइट करने वाले उसके दूत है।
तेरे लिए लड़ने वाले उसके दूत हैं। तुझे उठाने वाला परमेश्वर, तुझे कोई गिरा ना सके। चूलिया चालू टाइम चूलिया। प्रभु कह रहा है अभी से ड्रीम देखना शुरू करो, सपने देखो, अपनी जिंदगी की बेहतरीन के सपने देखो, अपने बच्चों की बेहतरीन के सपने देखो, अपनी लाइफ की बेहतरीन के देखो। तुम्हारे आंगनों में तुम्हारा बच्चा खेल रहा है। मैंने कहा देखो तुम्हारे आंगनों में तुम्हारा बेबी खेल रहा है। मैंने कहा परमेश्वर आत्मा कह रहा है अपने आंगनों में बच्चों की आवाजों को सुनो। देखो तुम्हारे आंगनों में तुम्हारे नाती पोते खेल रहे हैं। मैंने कहा देखो तुम्हारे बहुएं नहीं, तुम्हारी बेटियां तुम्हारी सेवा कर रही हैं। मैंने कहा देखो तुम्हारा पति, जो तुम्हें लगता था पति खराब है, पति खराब नहीं है, दुष्ट आत्मा उसे छोड़ के जा रही है। कहा वो तुम्हारा एक अच्छा हस्बैंड बन के तुम्हारे साथ खड़ा है, एक अच्छी पत्नी बनकर। मैंने कहा तुम्हें अब देखना शुरू करना है, वो सपने देखने जो पवित्र आत्मा चाहता है, वो नहीं जो संसार चाहता है। वो परमेश्वर जो सपने तेरे साथ देखे गए हैं वो पूरे होंगे। देखो बेहतर देखो, देखना शुरू करो, बस उसके आत्मा का आदर करो। जब पवित्र आत्मा की निंदा करोगे वही ड्रीम पूरे होने वाले हैं। मैंने देखो अपने आप को, देखो मेरी बात सुनो, ये मत सोचो कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं तो पैदल जाता हूँ, मेरे पास तो अपना घर नहीं है, मैं तो रेंट देता हूँ। बोलो परमेश्वर मैं रेंट देता नहीं है, बाय फेथ आत्मा में रेंट लेने वाला बनूंगी। बोलो परमेश्वर मैं गाड़ी से जाता नहीं हूँ, मैंने गाड़ी अपनी खुद की ले ली है। मैं सोचती थी मैं 2 व्हीलर नहीं ले सकता, बोलो मैं बाय फेथ देख रहा हूँ 4 व्हीलर यीशु के नाम में। पता है, एक मिनट सुनिए चर्च, आज मैं आत्मा के जो आत्मा की बातें बोल रहा परमेश्वर उसे रिसीव सुनो। लोगों को लगेगा तुम 2 व्हीलर नहीं ले सकते, उसके साथ 2 के साथ मैंने 2 और जोड़ दिया, 4 व्हीलर गाड़ी 4 टायरों वाली। अपने मुझे चलाने नहीं आते, बोल मैं ड्राइवर को देख रहा हूँ। आपको खुद ऐसा बनाएगा कि आप ड्राइवर रख के चलोगे। मैं रियल बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आत्मा से बोल रहा हूँ। आपके बच्चों को लोग कहेंगे अनपढ़ है, बोलो मेरे बच्चे को मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं ग्रेट एजुकेशन के साथ सिर्फ अच्छी नहीं ग्रेट एजुकेशन के साथ टॉप पे देख रहा हूँ यीशु के नाम में। आमेन। सुनो मेरी बात सुनो, इधर देखो। एक बहन का बेटे का नाम एक लकी ड्रॉ में डलवाया था, और लकी ड्रॉ में 100 लोगों के नाम डलते हैं। लकी मतलब किसी का भी नाम आ सकता है। तो तब भी मैं बाइबल पढ़ता था, दुआ करता रहता था। ध्यान से सुनो, देखो सुनो परमेश्वर आत्मा क्या कह रहे हैं। तो उस बहन ने डलवाया इंटरनेशनल स्कूल में। ड्रॉ डाल मतलब एक पर्ची डलती है जिसमें जिस बच्चे का नाम लिखा जाता है उस बच्चे को उसमें एडमिशन फ्री मिल जाता है। सुनो, मैं उस समय भी बाइबल पढ़ता था, सेवा करता था, लोगों के पास प्रचार करता था। उस समय भी जब वो बहन मेरे पास आई, मैंने उसे बोला मैं तेरे बेटे का नाम टॉप पे लिखा हुआ देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता था नाम आया या नहीं आया। ध्यान से सुनो पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। मैंने कहा तेरे बेटे का नाम मैं टॉप पे देख रहा हूँ। और जब वो बहन अपने बेटे के साथ गई तो खुला भी था, और उस समय लकी ड्रॉ खुला भी नहीं था, वो बाद में खुला। मैंने बोला तेरे बेटे का नाम मैं टॉप पे देख रहा हूँ। तो जब वो बहन गई है तो बोर्ड जो लगा होता है, जिन बच्चों का सिलेक्शन जिनका हो जाता है, जिनकी पर्ची खुलती है, तो टॉप पे उसके बेटे का उसके पति का नाम लिखा हुआ, ऊपर नीचे बीच में नहीं। वो नीचे ढूंढ रही तो ऊपर नाम लिखा हुआ, उसके बेटे का नाम लिखा। आज मैं आपको बताता हूँ, आपके बच्चों का नाम, अगर आपको लगता है स्पिरिट में आत्मा में टॉप बिजनेसमैन में देख रहे हो, अगर आप अपने बेटों का नाम टॉप
कोई भी इंडस्ट्री लगा लो, आप देख रहे हो कि दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर है मेरा, Yes, amen. इंजीनियर में देख लो, Yes, amen. कोई बड़े बिजनेस में देख लो, Yes, amen. आप उसको उस नाम में, उस नाम को देखना शुरू करो। Yes, amen. कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बेटा अनपढ़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश के ज्यादातर जितने बिजनेसमैन है ना, बहुत से अनपढ़ ही उठे हैं, Yes. पढ़े लिखे नहीं है वो बाद में। अगर एक अनपढ़ क्रिकेटर 10वीं पास अगर सचिन भगवान बन सकता है क्रिकेटर का, तो मैं कह रहा हूँ अन्य जाति अगर भगवान बन सकते हैं, तो परमेश्वर आपके बच्चों को, एजुकेशन है या कितनी है कितनी नहीं है, आपको परमेश्वर अपने बेटे बनाकर हाईएस्ट पे ले जा सकता है। Amen. आमीन। अब मेरे लिए टॉप ग्रेट मैन ऑफ गॉड में मेरा नाम देख रहा हूँ यीशु मसीह। Amen. ग्रेट मैन ऑफ गॉड में Amen. ऐसा नहीं है अगर 100 पास्टर है, 1000 पास्टर है, 1 लाख 1 करोड़ पास्टर, उनमें नहीं, गिने चुने जो धरती पर कुछ गिने चुने सेवक Yes, हैं, yes. गिने चुनों में मेरे प्रभु ने मेरा नाम सुना। Yes, amen. उसका आत्मा कह रहा है Amen, 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 amen. गिने चुने लोगों में तेरा Amen. नाम। In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Amen. I receive Holy Spirit. Amen. And I believe Holy Spirit. Amen. And it is done. ये हो चुका है यीशु मसीह में। Amen. इसका आत्मा मुझे अपनी मोहर लगा देता है Yes, amen, amen. गिने चुनों में। Amen. आप बहुत जल्दी देखो, Amen. सुनो सुनो, जब आप ऐसे सुनो, इधर आओ थोड़ा, आप मेरे साथ ऐसे खड़े होने में आपको घमंड नहीं, आपको प्राउड फील होगा। Amen. और हम परमेश्वर के दास के साथ ऐसे खड़े हैं, Yes, amen, amen. आपको फील होगा, अरे मैं परमेश्वर के दास का राइट हैंड हूँ। Yes, amen. मैं आपको बता रहा हूँ, उसका आत्मा मुझ में से होने वाला है। सुनो 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 सुनो, मुझे नहीं पता, किसी को लगेगा ये फेंक रहा है, मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मैं आत्मा में जो स्वर्ग से मेरे लिए फेंका गया है, Yes, amen. उससे मैं कैच कर रहा हूँ। Amen. मैंने कैच कर लिया यीशु। Amen. मैंने उसे कैच कर लिया, Amen. जो स्वर्ग से मेरे लिए उड़ेला गया, मैंने उसे कैच किया। Amen. उसने मेरे लिए स्वर्ग से फेंका, Amen. उसने मेरे लिए स्वर्ग से दिया, Amen. अपना आत्मा दिया है। Amen. इसकी आत्मा से कह रहा हूँ, Amen. परमेश्वर करेगा। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कि प्रार्थना में हम चलेंगे, पर इससे पहले हम प्रार्थना में चलेंगे, अपने हाथ उठाएं, बोले खुदावन जो भी प्रार्थना हमने विश्वास से की है, खुदावन जो भी प्रार्थना हमने विश्वास से करी है, हाँ और आमीन में हाँ और आमीन में उसे पूरा कर दे। उसे पूरा कर दे। मैं विश्वास करती मैं हूँ, विश्वास करती हूँ तूने हमारी हर प्रार्थना को तूने सुना, हमारी हर प्रार्थना को सुना है। सारी प्रार्थनाएं, सारी प्रार्थनाएं, विनतियां ये विनतियां तेरी पवित्र हजूरी में तेरी रखती हूँ। पवित्र हजूरी में रखती हूँ। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, मसीह यीशु के नाम में, मसीह यीशु के नाम में, यीशु मसीह दी नाज़रेत यीशु के नाम के में नाम में हम मानते हैं। हम मानते हैं। आमेन, 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 आमेन। आमेन। बैठ जाओ। चुन लिया, चुनने का मतलब समझते हैं? मैं आपको 2 बात बताता हूं, मैं आत्मा में एक बात बताता हूं। बाइबल में दो राजा हैं, 2 राजा ऐसे, वो भी अनॉइंटेड, वो भी अनॉइंटेड, लेकिन 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 सुनो सुनो सुनो, एक वो है जिसे लोगों ने चुना, जिन्हें लोगों ने मांगा, और एक वो है जिसे परमेश्वर ने चुना। शाऊल जो इजराइल का फर्स्ट किंग, इजराइल का पहला राजा जो बना, लोगों ने डिमांड की, परमेश्वर ने दिया। दाऊद जो सेकंड किंग बना, जो इजराइल का, परमेश्वर ने कहा मुझे मेरे मन के अनुसार मिला है, मैंने उसे चुना है, उसका अभिषेक कर। सो जो परमेश्वर जिसे चुनता है उसको अभिषेक करता है। तो आप जब बाइबल पढ़ेंगे आप देखेंगे जितनी भी उसके साथ वफादार रहे, हर एक ने आनंद किया, हर एक आनंदित रहा, क्योंकि उसने उसके साथ वफादारी की जिसे परमेश्वर ने चुना। आप देखेंगे जिसे लोगों ने चुना। जब मैं पढ़ रहा था आत्मा में बाइबल, जब मैं आत्मा में एक चीज देख रहा था, उपवास में बैठे पढ़ रहा था,
आत्मा में, तो जिनको लोगों ने चुना, जो उसके साथ थे, वो सबके सब मारे गए और दुखी हुए। जिसे परमेश्वर ने चुना, अनॉइंट किया, उसके साथ जितने थे वो आनंदित थे। उनमें से कोई भी युद्ध में मरता नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने चुना था, राजा वो भी था, उसके साथ जितने हो गए थे उनमें से कोई भी बचा नहीं, वो मरे गए। इवन उसका खुद का सगा बेटा भी ना, जो दाऊद से प्रेम करता था, वो मर गया। उसका खुद के बेटे भी मारे गए। सो जिसे परमेश्वर ने चुना है, आपकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, पहचानने वाली चाहिए कि ये प्रेरित है या चुना हुआ है, ये चुना हुआ है या स्वयं खड़ा हुआ है। और जब आप पहचान जाते हैं ये परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है, तो जब आप उसके साथ दुआओं में जुड़ जाते हो, उसके साथ हर चीज में, मन से, तन से, बोने में, तो परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक बढ़ाना शुरू कर देता है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना है, और जो उसके साथ सही चल रहा है, परमेश्वर उसके साथ बुरा होने नहीं देता कभी भी। अब बाइबल देखिए कि जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, प्रभु ने बोला, प्रभु जितनों को तूने मुझे दिया उनमें से एक भी नाश नहीं हुआ। जब मैं पढ़ रहा था, मैंने बोला 12, प्रभु ने तो 12 चुने थे, 12 चुने थे, लेकिन 12 में से एक ऐसा था जो शैतान का था। सिर्फ वो मरा, बाकी 11 नहीं मरे। इसका मतलब उस 12वें के लिए कोई दुआ हुई नहीं थी, क्योंकि यीशु ने तो ये दुआ की कि जितनों को तूने मुझे दिया उनमें से एक भी नाश ना हो। एक भी नहीं हुआ, पर वो कैसे मर गया? इसका मतलब वो परमेश्वर ने उसको, प्रभु ने उसे चुना नहीं था, उसे दिया ही नहीं था परमेश्वर ने। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलने वाले व्यक्ति के संग ईमानदार, वफादार होते हैं, तो आप उसके संग नहीं, आप पवित्र आत्मा के साथ ईमानदार हैं। इसलिए कुरनेलियुस के घर जब प्रभु यीशु मसीह का दास पतरस आया, तो कुरनेलियुस और उसके परिवार पर परमेश्वर का आत्मा उतरा। वो भी अन्य जाति था। समझ रहे मेरी बात? आप भूल जाओ, चर्च में रिश्तेदारी नहीं, कलीसिया में रिश्तेदारी नहीं, वफादारी चलती है, ईमानदारी चलती है, पवित्रता चलती है, परमेश्वर का आदर चलता है। अभी आपने देखा इन दिनों मैं और स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लोगों पर, क्योंकि इन दिनों प्रभु मुझे दिन पर दिन क्लियर करता जा रहा है कि मैं कहां हूं, मैं सही हूं, गलत हूं। तो जितना मुझे पता लगता जा रहा है कि मैं राइट हूं, जितना परमेश्वर चिन्ह, अलग अलग चिन्ह दिखा रहा है, मेरा विरोध होना, मेरे को गाली देना, मेरे लिए उल्टी सीधी बातें बोलना, मेरे अपने कलीसिया के बहुत सारी चीजें, हर एक चीज मैच कर रहा है कि मैं सिलेक्टेड हूं। क्योंकि जो सिलेक्टेड होता है उससे कोई चीज मैच नहीं करती। बोलो, खाती है क्या? नहीं खाती, मैच नहीं खाएगी कभी, वो चुना हुआ अलग ही दिखेगा। हालेलुया। जैसे मसीह के तुल्य कोई भी ना ओदे जेहा कोई है, ना कोई होना, उससे कोई मैच नहीं, क्योंकि वो चुना हुआ था, परमेश्वर का चुना हुआ था। तो मैं करेक्ट होते जा रहा हूं, मैंने बोला मैं स्टिक नस लूंगा। जो मिनिस्ट्री के लिए वफादार नहीं है, स्टिक नहीं, मिनिस्ट्री के लिए वफादार नहीं है, जो सीरियस नहीं है, उन्हें निकालो, फेंको, क्योंकि उनको पालने से अच्छा है नई रूहों के लिए जगह खाली करो, परमेश्वर भरेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कुछ फैमिली को, जो ग्रुप में परमेश्वर के जो आपको एक तरह से आपकी अटेंडेंस है, वो हाजिरी आपकी, कि यस मुझे प्रभु के द्वारा मिले हुए मैसेज प्राप्त हो चुका है, अगर उनको निकालो, जो कलीसिया में सही नहीं चल रहा उन्हें निकालो, परमेश्वर भरेगा। आमीन, आमीन, आमीन। डरना नहीं है परमेश्वर के, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानेगा उसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोगों से डर रहा है उसे परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने क्या देखा, जिसे परमेश्वर ने चुना है उसके साथ चलने वाले सेफ्टी से हैं। भाई इस पे कभी मैं डिटेल में प्रचार करूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में हमें ऐसे लगातार आना है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपको पता है कि हमें एक साथ प्रार्थना क्यों करनी है? मैं अपने घर में अकेला प्रार्थना कर सकता हूं, पूजा बहन अपने घर में, पूजा दीदी अपने घर में, रीना बहन अपने घर में, करिश्मा अपने घर में, कमल अपने घर में, अमित अपने घर में, दीपा अपने घर में, हर कोई अपने अपने घर में अलग प्रेयर कर सकता है। पर एक ही जगह इकट्ठा होकर हम प्रेयर कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रभु कहता है जब संगति होती है तो परमेश्वर वहां उपस्थित होता है। यानी जो तो आप संगति में करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से नहीं सुनता, सामने बैठकर सुन रहा होता है। समझ रहे?
एक आप किसी को मैसेज भेजेंगे दूर तो पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन एक आप सामने से बताएंगे कितना टाइम लगेगा? बोलो, नहीं समझ रहे मेरी बात? मान लीजिए आपको किसी को कोई मैसेज देना है या बताना है, कुछ उसे मैसेज देना है, वो बंदा सामने बैठा, कितना टाइम लगेगा बोलने में? और वही बंदा हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, कॉल भी नहीं लगी, कॉल भी कई बार, और अगर फोन नहीं है तो लेटर लिखना, और लेटर पहुंचने में करीब 1 महीना लग जाएगा। मैंने क्या बोला? प्रभु कहता है कि मैं उनकी संगति जब होती है, गैदरिंग जो होती है, फेलोशिप जो होती है, जब हम यहाँ इकट्ठे होकर दुआ करते हैं, प्रभु यहीं पर होता है और वो प्रार्थनाओं को सुन रहा होता है कि मेरे लोग क्या कर रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 18, मती की इंजील, मती रचित सुसमाचार उसका 18, मैं तुमसे सच कहता हूं, 18 के 18 में लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोलेगा। ये वचन हो गया कंप्लीट, ये वचन हुआ पूरा। अब अगला वचन अलग से क्या कहता है? फिर मैं ये कहता हूं, फिर मैं ये कहता हूं, ये अलग वचन है। एक फुल स्टॉप लग चुका है एक वचन पर, वो फुल स्टॉप मतलब होता है ये कंप्लीट है। इसके बाद अगला वचन क्या कहता है? फिर मैं ये तुमसे कहता हूं, यदि तुम में दो व्यक्ति पृथ्वी पर, इससे पृथ्वी पर एक मन होकर एक ही बात के लिए प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग में मेरे पिता से, मेरे नाम से मैं उसे करूंगा। अब हम कितने मन के यहाँ पर? कितने सारे माने, और सब एक ही दुआ कर रहे थे ना, परमेश्वर ये जाए, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए। तो जब 2 मन की एक जल्दी से प्रार्थना, तो 100 मन की प्रार्थना कितनी फास्टली होगी बताइए? हाँ बोलो, जब 2 जनों की प्रार्थना का इतना असर है, तो जहां 20 जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। इसलिए लिखा है कि कलीसिया पतरस के लिए सब मिलकर एक ही कमरे में प्रार्थना, सब अपने घर में नहीं थे रात के टाइम, सब एक ही घर में आ रखे थे रात में। वो अपने अपने घर में भी तो कर सकते थे कि जाओ भाई सब लोग अपने अपने घर जाओ रात में और क्या करो, पतरस के लिए, है ना? लेकिन लिखा हुआ एक ही कमरे में थे रात में, और सारे लोग कलीसिया एक ही जगह इकट्ठा हो रखी थी, एक भाई के घर में, मरकुस के घर में, जिसको मरकुस रचित सुसमाचार लिखा है, उस मरकुस के घर में सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे और सब मिलकर एक ही प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर अपने दास को छुड़ा। सब अपने अपने घर में नहीं थे, एक ही घर में सब लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना। इसीलिए उसी अगले दिन नहीं, अगले दिन सुबह काम नहीं हुआ, उसी रात को परमेश्वर ने अपना एक एंजल भेजा, अपना दूत भेजा, और परमेश्वर ने छुड़ाया। इसका मतलब आज हम इसी कमरे में, इसी घर में, इसी भवन में एक मन होकर प्रार्थना करें, इसी क्षण, इसी घड़ी परमेश्वर के एंजल काम करने लगे। आमीन, आमीन। इसी समय, इसी वक्त, इसी घड़ी, इसी क्षण हमारे ड्रीम के लिए, सपनों के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे मन की, हमारे जो हम दुआ कर रहे थे, मन की जो हमारी इच्छा थी, परमेश्वर ऐसा कर, परमेश्वर कार्य कर रहा है। आमीन। लेकिन 2 जन भी अगर एक मन है, और हम यहाँ कितने 20-25 होंगे, 20 6 7 8 20 अच्छे जितने भी हम लोग, हम एक मन हो गए। बच्चा भी कह रहा कर प्रभु, कर प्रभु, प्रभु को पता है, पता नहीं है पर हाँ कर, तुम कर, तुम कर, पर परमेश्वर उसकी भी सुन रहा है। जब वो बच्चा पता नहीं है पर वो हंस रहा है, बोल रहा है हाँ प्रभु ऐसा हो जा, हो जा, हो जा, लेकिन प्रभु कह रहा अच्छा ये भी इनके साथ, एक ही टीम है भाई इनकी। मुझे बताइए एक मैच को जिताने के लिए कितने प्लेयर होते हैं? क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, 12 होते, 12वां तो ऐसा 11 होते हैं। 11वां भी तब आता जब कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए या प्रॉब्लम आ जाए। 10 ही खेलते हैं ना। कि मैच कितना होता है? एक मैच को जिताने के लिए कितने खेल रहे होते हैं? 10। एक प्लेयर आउट हो गया, तू हट जा, मैं बनाऊंगा इतने रन, कितने चाहिए जीतने का? अच्छा वो आउट हो, अच्छा तू बनाइयो। सबका एक ही लक्ष्य होता है, ये मैच जीतना। हम सबको प्लेयर बन जाए कि हम एक ही मैच जीतना है, कि परमेश्वर का राज्य है। आमीन। और ये हम अपने घरों में, अगर एक प्लेयर के धोनी बोले मैं वहां पे खेल रहा हूँ, युवराज बोले मैं अपने घर के ग्राउंड में खेलूंगा, और वो कह रहे हैं मैं अपने घर के इधर खेलूंगा, सब अलग अलग मैच, तो क्या वो एक मैच के लिए कर रहे हैं? वो अलग अलग मैच के लिए खेल रहे हैं, है ना? आईपीएल टीम में ही होती है, हर प्लेयर अलग अलग टीम में होता है, अलग अलग मैच होता है, ऐसे ही होता है कि नहीं? लेकिन जब भारत के लिए मैच होता है, जब वो एक टीम होकर खेलते हैं, तब वो जीतते हैं। हम अपने भारत को बचाना चाहते हैं,
हम भारत को ही नहीं, भारत से बाद विदेश में भी जाना चाहते हैं। Yes, और amen. हमें क्या करना, क्रिकेट खेलना है चट्टान के साथ। Yes. और टीम एक है। अब हम में टीम में कोई, हम 5 जने 8 जने अच्छे हैं, लेकिन एक कोई किसी का मन अलग ही चल रहा है, तो वो मैच जिताना नहीं चाहता, वो तो मैच खेल भी नहीं रहा ढंग से। हम स्प्रिट में जो मैच खेल रहे हैं, हो सकता है हम में कोई ज्यादा रन बनाने वाला, हो सकता है मैं अच्छा बैट्समैन हूं, मुझे धोनी की तरह देखते हो आप, हो सकता है मुझे सचिन समझते हो, लेकिन हर एक की जरूरत है, क्योंकि कई बार सचिन भी 0 पे आउट हो जाता है, Yes. कई बार धोनी भी कई बार आउट हो गया है, तो दूसरे आके मेन टीम युवराज संभाल रहा है ना, विराट कोहली संभाल रहा है। मेरे कहने का मतलब, हम आत्मा में जो मैच खेल रहे हैं, हमें एक टीम होना पड़ेगा। Amen. हमें एक ही सुर में आराधना, एक ही सुर में आमीन, एक ही सुर में हो जाए हो जाए हो जाए, प्रभु पूजा हो गया। Amen. हाँ, मैं इसलिए कहता हूँ भाई आ जाओ, मैं दुआ करता हूँ प्रभु शुक्रवार में सब आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए प्रभु, आ जाए आ जाए आ जाए, हमें मैच खेलना है, आज इस मैच को जीतना है प्रभु। एक भी टीम का बंदा ना इंजीर हो, ना लंगड़ा हो, ना इधर ना उधर, किसी के लगे ना, कोई ड्यूटी पे ना हो, ये ना। प्रेयर करता हूँ जब सब इकट्ठा हो जाते, सब दुआ करते हैं ना, आज का मैच तो हमारी टीम का है। आज आत्मा में जो हम खेल रहे हैं, आज ये दुआएं सुनी जाएंगी, क्योंकि अब सब एक ही सुर में बोलेंगे, बोलेंगे आउट 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 आउट, अंपायर से कहेंगे आउट आउट आउट, अंपायर कहेगा आउट है। Yes, yes. हम ये कर रहे थे ना भी, जब ज्यादा कई बार अंपायर पे प्रेशर डाल दो, अंपायर की उंगली वो भी कहेगा करना ही पड़ेगा। कोई देखे कभी क्रिकेटर जब बॉल फेंकते हैं, आउट लगता भी नहीं, आउट ऐसे करते हैं, जोर लगा, अंपायर आउट है। Yes, yes. हम अपने हमारे जज को हम कहते हैं, प्रभु इस दुष्ट आत्मा को Out. आउट है, ये आउट है, ये आउट है, ये आउट है, हम कहते हैं आउट है, ग्राउंड से बाहर जा, इनकी लाइफ से, इनके घर से, इनके फाइनेंस से, इनकी बेटियों बेटों से, इनकी मिनिस्ट्री से, क्योंकि मेरे लोगों ने क्या दिया तुझे, सबकी ऐसी उंगली होनी चाहिए, प्रभु ये Out है। ये आउट है। Out है। आत्मा में जब आप चलेंगे तो आप समझेंगे इन बातों को। हमें एक जगह इकट्ठा होना क्यों जरूरी है? जब किसी पे विपत्ति आती है तो पूरा परिवार इकट्ठा होता है, हम पे विपत्तियां ना आए, हमें पूरा इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके बाइबल में एक वचन है, जैसे जैसे उस दिन को आता देखो, इकट्ठा होना मत छोड़ो। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहते हैं जैसे जैसे प्रभु का दिन नजदीक आ रहा है, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, इकट्ठे होना मत छोड़ो। हो सकता है हम में से कोई हमारा भाई विश्वास में कमजोर हो और हम इकट्ठा होके उसे गवाहियां दे, उसे मजबूत करें। हो सकता है किसी का बच्चा कमजोर हो सकता है कोई बहन कमजोर हो, अभी घर से कोई ऐसी बात हुई हो, पर जब हम इकट्ठा होए उसे बताएं, रहने दे बहन, टेंशन ले ले, प्रभु तेरे नाल है यार, तू टेंशन ना ले, तू बल्ले बल्ले है। उसको आत्मा में बल मिलेगा, वो फिर से दुष्ट का सामना करने जाएगा। इसलिए इकट्ठा होना मत छोड़ो। नौकरी पे, जॉब पे, एफर्ट, ताकत, प्रेयर सब कुछ लगा दोगे, प्रभु इकट्ठा होना है, प्रभु मुझे इकट्ठा होना है, लास्ट टाइम तक भी मुझे पहुंचना है, आखिरी आमीन मैं उनके साथ कर पाऊंगा, आखिरी आमीन मैं बोल पाऊंगा, आमीन मैं पहुंच गया प्रभु, यस आज आमीन तक पहुंचा हूं, कल थोड़ा जल्दी पहुंचूंगा, अगले शुक्रवार को शुरुआत में भी पहुंच जाऊंगा। बता रहे अब तो आमीन हो गया, अब का चले फोन कर देते हैं, और कहा हूं हाँ मैं तो घर पहुंच रहा हूँ, अब तो आमीन हो गया होगा। नहीं, जोर लगाओ, परमेश्वर तुम्हारे जितनी भी मेहनत से व्यर्थ होने नहीं। तुम्हें 2 जन क्या होने चाहिए, एक मन होने चाहिए, पृथ्वी पर होने चाहिए। और क्या कर रहे हो, दुआ करे, मांगे तो मेरे स्वर्ग में मेरे पिता की ओर से। आगे पढ़ो क्या लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3, यानी फेलोशिप की बात चल रही है यहाँ पर, जहां 2 या 3, 10 या 12, 20 या 25, 30 या 50, जहां मेरे भी इकट्ठा, जहां क्या लिखा है मेरे नाम, हाँ हम आज किसके लिए इकट्ठा हुए हैं, प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु के नाम में, है ना, जहां मेरे नाम के लिए इकट्ठा होते, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। बोलो, आप नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के सामने बैठकर अपनी बातें बताएं? हाँ बोलो, इधर कितनी प्रॉब्लम होती है जब कोई बड़ा नेता आए, कोई मान लीजिए किसी दिन मोदी यहाँ पर आए,
तो आपको अगर मौका मिले सामने बैठ के तो अच्छा नहीं लगेगा? हम अपनी घर की बातें बताएं सारी, यहाँ कितना लड़ाई चलता है, कितना गंदगी रहती है, यही तो है ना। लेकिन परमेश्वर उससे भी बहुत बड़ा है। वो चाहता है मैं अपने बच्चों की, अपने लोगों के सामने बैठकर फरियाद को, प्रेयर को सामने सुनो, ताकि ये ना कहना सके प्रभु उस दिन प्रेयर कर रहे थे, उस दिन तुझे सी नहीं, आप तो वहां थे ही नहीं। स्वर्ग में कहीं प्रोग्राम चल रहा था, कोई नहीं, प्रभु कहता मैं तुम्हारे बीच में वही हूँ जब तुम इकट्ठे होते हो। तो हमें जब स्पिरिचुअल मैच जीतना है विश्वास के साथ, तो हमें एक टीम होना पड़ेगा। टीम का एक व्यक्ति कोई बात नहीं हो सकता, कोई नठल्ला भी होता है, कितना भी प्रचार करो, कितना भी बोल दो, उसे करना कोई है, मैं इस टीम का नहीं हूं, मैं इसका मेंबर नहीं हूं। पर हो सकता है हमारे को एक मन देखकर प्रभु से भी टीम में और लिया है। क्योंकि हर पूरे 11 खिलाड़ियों में 11 ही परफेक्ट नहीं होते हैं। कोई ऐसा भी होता है जो हाल ही में वो अभी उतरा ही है मैदान में, उसे मैदान का पिच का नहीं पता, बॉलिंग का ज्यादा अनुभव नहीं है, बैट को शायद उसने उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे टीम के साथ खेलता उसे अनुभव हो जाता है, अरे यार अगर मैं ढंग का खेल, क्योंकि फिर उसे दिखता है कि पब्लिक, जब मैं मैच खेल रहा हूँ पब्लिक मेरी वाहवाही, परमेश्वर हमारी वाहवाही करेगा, लोग हमें देख के प्रभु की ओर फिरेंगे, लोग हमारी लाइफ को देखकर, गवाहियों को देखकर, आपको पता है जो दिखता है वो बिकता है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु हमारे को ऐसा बना देगा कि हम दिखेंगे भी, और हम परमेश्वर हमारे द्वारा और लोगों को दिखाएगा भी कि देखो इन्होंने सही तरीके से विश्वास किया, इनमें और तुम में क्या फर्क है, इनकी ब्लेसिंग तुम्हारी ब्लेसिंग देख लो, इनके लाइफ और तुम्हारी लाइफ, तुमने मिनिस्ट्री को छोड़ा, तुमने सेवा छोड़ी, तुम्हारा तुम कहा हो, इन्होंने मिनिस्ट्री में बोया, मिनिस्ट्री में रहे, सेवकाई की, अब ये कहाँ है? परमेश्वर करता फर्क, अपने आप दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो हमें एक ग्राउंड में इकट्ठा होना। आज से क्या बोलना है हमने? शुक्रवार जा रहे मैच के लिए। अपने बच्चों को बोलो एक ग्राउंड में इकट्ठा होना, आज हमारा मैच है स्पिरिचुअली। और आज मैं पूरा सोच के लिख रहा हूँ, ओ मैच के नाम से लड़का खुश हो गया, आज मेरा आत्मिक मैच है, ग्राउंड में मेरा पहुंचना बहुत जरूरी हो सकता है। मेरी कोई टीम का बंदा आउट हो रहा हो, मुझे जाकर उस बैट को संभालना है। और आज जैसे हम आत्मा में क्या कर रहे हैं, और रियल में बताऊं, जब मैं आप प्रेयर कर रहे थे ना, तो मुझे पता नहीं ऐसे क्यों आत्मा में लग रहा है कि आप ढेर पटक, और आप न्यू झंडोड़ रहे हो, उसको झंडोड़ रहे हो, कहते हो मैं जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दे, मैं जा, मुझे आत्मा में ऐसा लग रहा है तुम किसी को झंडोड़ रहे हो, बड़ी जोर जोर की झंडोड़ रहे हो। दुष्ट आत्माओं को चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि लगातार अभी क्या कर रहे हैं, आउट आउट, एम्पायर आउट, जीसस आउट आउट, मैंने खुद देखा चीटिंग कर रहा है, आउट, इसने ढंग से बैट नहीं पकड़ा, आउट, ये बोल्ड है यीशु आउट। आप बोल्ड कर रहे थे आत्मा, एक साथ इकट्ठा होना है, एक संग यहाँ पे इकट्ठा होना है। लोग 2 हो, 4 हो, 5 हो, तो 10,000 में बदल देगा। उसके हाथ में अगर हमने सिर्फ 2 मछलियां 5 रोटी दे दी, ढंग से, तरीके से, इज्जत से, बाय फेथ, रिस्पेक्ट के साथ, वो 12 टोकरे भी भर देगा। वो एक ही कलीसिया नहीं, इसी कलीसिया की 12 ब्रांच बना देगा, 12 की 12 भर देगा। बस आपको फेथ, विश्वास, डेडिकेट, बिल्कुल अंदर से मन के साथ चलना। ये नहीं कभी चलेंगे अरे यार पिछले शुक्रवार गए तो मैच खेला तो आज खेलने दो, टीम के 2 बंदे खेल लेंगे, 2 बंदे नहीं खेल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या क्या करेंगे, बंदा पीछे कप्तान भी वो भी बन जाए, कीपर भी बन जाए, बॉलिंग भी फेंक दे, बैट्समैन हो सकता है एक बंदा कर ले सर, नहीं ऐसा हो सकता है। इसीलिए सबको फील्डिंग में भी चाहिए, बॉलिंग के लिए भी चाहिए, बैट्समैन भी चाहिए, और पीछे कीपर भी चाहिए। तो ये समझ लो भाई साहब, कीपर भी बन जाए, बैट्समैन भी बन जाए, बॉलिंग भी फेंक दे, नहीं हो सकता। हम सब की अपनी अपनी एक जिम्मेवारी है। हाँ ठीक है, समझ रहे हैं? पढ़िए क्या लिखा हुआ है। फिर मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें क्या करना है, 2 जन भी पृथ्वी इकट्ठे होकर एक मन होकर अगर मांगोगे तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। कहां होगा ये? स्वर्ग से कहां होगा? पृथ्वी पर होगा। बोलो मैंने क्या बोला? आप ये बोले फेंक रहा है, मैंने फेंक रहा है, स्वर्ग से जो दे रहा है मैं कैच कर रहा हूं उसे। वो स्वर्ग से देगा, कहां देगा? पृथ्वी पर करेगा। कहां से? स्वर्ग से। कहां से? हमारी धरती का ऑपरेट करने वाला सिस्टम पता कहां है? स्वर्ग में। उसके पास एक कंप्यूटर है, देखा ना आपने? वो वहां से बटन दबाता है, यहाँ पर मी बरसने लग जाता है, वहां से बटन दबाता है, यहाँ पे धूप निकलती है, वहां से काम करता है, यहाँ कांच के झरोखे खोल देता है। वो वहां से बोलेगा यहाँ काम होना शुरू हो जाएगा।
हाँ, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज? मैं ज्यादा समय आपको नहीं लूंगा, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, उपवास सहित कलीसिया में आओ, देखो परमेश्वर क्या काम करेगा। इस मैदान में इस मैदान में ऐसा मैच खेलेंगे ना, धुआं छुड़ा देंगे शैतान, अंधकार का धुआं छुड़ा देंगे। दोबारा कभी मैच लगाने के लिए अगर कोई कभी उसके मन में भी आया ना, तो 10 बार मना करेगा, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना है। वो टीम मजबूत है भाई, हर एक उनकी टीम में छक्के छुड़ाने वाला है। रो मत, वो तुम्हें 1 या 2 दिन रुलाए, उसे इधर आके 1 घंटे में रुला दो, 1 घंटे में उतना रुला दो उसे। वो तुम्हें 1 हफ्ते में जितना परेशान करे, 1 घंटे में तुम उससे ज्यादा दुखी कर दो। सही रूप से क्या बोलकर, आउट, इस क्षेत्र से आउट, इस एरिया से आउट, मेरी फैमिली से आउट। और तुम जब उंगली उठाओगे तो हमारा स्वर्गीय जज, जो हमारा अंपायर होता है, कौन होता है, वो कहेगा आउट। मेरे लोगों ने तुझे आउट, तो आउट है। समझ रहे ना? दुखी नहीं होना है। वो तुम्हारे कानों को दूषित करता है, तुम अपने मुंह से उसकी कामों को दूषित कर दो। मुंह का इस्तेमाल करो बुराई के लिए नहीं, उसकी महिमा के लिए। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कुछ समझ आया आपके वचन? कहाँ इकट्ठा होना है? आत्मा में जाप जाओ, हमें इकट्ठा होना है। जैसे क्रिकेटर मैच कमरे में नहीं खेलते ना, हम क्या कहते हैं अपने बच्चों को, वो बॉल लग जाएगी, शीशा टूट जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे करते हैं ना कमरे में। लेकिन हम अपने बच्चों को पार्क में खेलने से मना करते हैं। आप यहाँ आओ, खुले में खेलो शैतान से। आ जा बेटा, डाल, कितनी स्पीड में डालेगा तू बॉल, जितना बोलो डाल, जितनी देर डालने डाल ले। बोल दो, मैं भी धोनी का बाप हूँ। बॉल ग्राउंड से बाहर ही नहीं जाएगी, तेरे को भी बाहर फेंकूंगा। हालेलुया। आत्मा में हमें हालेलुया रहना है। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। वचन में लिखा है, तुम 2 जन भी इकट्ठे हो गए तो बहुत बड़ी बात है। बोलो, हम 2 नहीं, हम 100 इकट्ठे होंगे। हम 100 नहीं, विश्वास के साथ बोलो, हम 2 नहीं, हम 100 इकट्ठे होंगे। बोलो, यीशु मसीह के नाम पर, बाय फेथ मैं ये कहती हूँ, हम 2 नहीं, इस कलीसिया में हम 100 इकट्ठे होंगे। बोलो, बाय फेथ, जैसे बोलो, विश्वास के साथ मैं ये कहती हूँ, कहता हूँ, हम 100 ही नहीं, हम 1000 यहाँ इकट्ठा, हम 1000 इकट्ठा, हम 1000 इकट्ठा, हम 1000 इकट्ठा, बाय फेथ, विश्वास के साथ यीशु के नाम में हम 1000 ही नहीं, हम 10,000 इकट्ठा, हम 10,000 इकट्ठा, हम 10,000 इकट्ठा, यीशु के नाम में, आमीन। 10,000